नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम नियॉन नंबर्स, क्रिप्टॉन नंबर्स और रेडॉन नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों हम 6 क्वेश्चंस करेंगे। पहला क्वेश्चन होगा टेल वेदर अ नंबर इज अ नियॉन नंबर और नॉट। दूसरा क्वेश्चन होगा 1 से लेकर 100 के बीच में जितने भी नियॉन नंबर्स हैं उनकी लिस्ट जनरेट करना। थर्ड क्वेश्चन होगा कोई नंबर इनपुट कराना और चेक करके बताना कि वो क्रिप्टॉन नंबर है या नहीं है। चौथा क्वेश्चन होगा 1 से लेकर 100 तक के बीच के जितने भी क्रिप्टॉन नंबर्स हैं उनकी लिस्ट जनरेट करना। पांचवा क्वेश्चन होगा टेल वेदर अ नंबर इज अ रेडॉन नंबर और नॉट। और छठा क्वेश्चन होगा 1 से लेकर 100 तक के बीच के जितने भी रेडॉन नंबर्स हैं उनकी लिस्ट जनरेट करना। तो आइए दोस्तों नियॉन नंबर्स से शुरू करते हैं। दोस्तों आइए पहले जाने कि नियॉन नंबर होता क्या है। सम ऑफ द डिजिट्स इन द स्क्वायर ऑफ अ नियॉन नंबर इज इक्वल टू द नंबर इटसेल्फ। इसका मतलब ये है दोस्तों कि अगर कोई हम नंबर लें और उसका स्क्वायर कर दें और स्क्वायर करने पर जो रिजल्ट आए उसके एक एक डिजिट को एक्सट्रैक्ट करके आपस में ऐड कर दें, तो ऐड करने पर जो सम आए वो ओरिजिनल नंबर के बराबर हो, तो ओरिजिनल नंबर हमारा नियॉन नंबर कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों 9 एक नियॉन नंबर इसलिए होता है क्योंकि 9 का स्क्वायर करने पर 81 आता है और 81 के डिजिट्स हैं 8 और 1। 8 प्लस 1 कर दें अगर तो 9 वापस आ जाता है, इसलिए 9 नियॉन नंबर होता है। दोस्तों 10 एक नियॉन नंबर इसलिए नहीं होता है क्योंकि 10 का स्क्वायर करने पर 100 आता है और 100 के डिजिट्स हैं 1, 0 एंड 0। और इन डिजिट्स को अगर आपस में ऐड कर दें तो 1 प्लस 0 से 1 आता है, 10 नहीं आता है, इसलिए 10 जो है हमारा नियॉन नंबर नहीं होता है। तो आइए दोस्तों अब पहला क्वेश्चन करते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर अ गिवन नंबर इज अ नियॉन नंबर और नॉट। तो आइए दोस्तों प्रोग्राम बनाना शुरू करते हैं। पहले एक नया प्रोजेक्ट बना लेते हैं। प्रोजेक्ट का नाम डाल देते हैं लेसन 25N और प्रोजेक्ट को क्रिएट कर देते हैं। फिर एक नई क्लास बना देते हैं। क्लास का नाम डाल देते हैं Q1 और ओके बटन पे क्लिक कर देते हैं। फिर Q1 का कोड ओपन करते हैं, मैक्सिमाइज करते हैं, Ctrl+A से सेलेक्ट ऑल करके ओवरराइट कर देते हैं क्लास Q1। दोस्तों इसके बाद हम टाइप करेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन इंट n वो नंबर है जो कि हम यूज़र से इनपुट कराएंगे और चेक करके बताएंगे कि वो नियॉन नंबर है या नहीं है। उसके बाद एक वेरिएबल लेंगे इंट कैपिटल T विच विल स्टोर द स्क्वायर ऑफ द नंबर n। उसके बाद एक और वेरिएबल लेंगे इंट कैपिटल S विच विल स्टोर द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द वेरिएबल कैपिटल T। दोस्तों इस प्रोग्राम में हम वही लॉजिक यूज़ करेंगे जो कि हमने लेसन नंबर 25 पार्ट F के क्वेश्चन नंबर 2 में यूज़ किया था, जिसमें हमने किसी भी इनपुट नंबर के डिजिट्स का सम फाइंड किया था। दोस्तों इसके बाद हम एक वाइल लूप ओपन करेंगे। वाइल कैपिटल T इज ग्रेटर देन 0। उसके बाद इंट स्मॉल d इक्वल टू कैपिटल T मॉड 10। कैपिटल T में n का स्क्वायर स्टोर हो रहा है और स्मॉल d में कैपिटल T की डिजिट्स एक एक करके एक्सट्रैक्ट होके आ रही हैं। और उसके बाद कैपिटल S प्लस इक्वल टू D। कैपिटल S में जो डिजिट एक्सट्रैक्ट होके आ रही हैं उनका सम हो जा रहा है। उसके बाद कैपिटल T स्लैश इक्वल टू 10। उसके बाद वाइल का ब्रैकेट बंद हो जाएगा। दोस्तों इसके बाद हम चेक करेंगे कि कैपिटल S जो है वो स्मॉल n के बराबर है या नहीं है। अगर बराबर है तो इसका मतलब स्मॉल n नियॉन नंबर है और अदरवाइज स्मॉल n नियॉन नंबर नहीं है। तो हम टाइप करेंगे इफ कैपिटल S इक्वल टू स्मॉल n सिस्टम डॉट आउट डॉट println नियॉन नंबर, फिर एल्स और ये लाइन कॉपी पेस्ट कर लेंगे।
नॉट अ नियॉन नंबर। अब हमारा कोड बन करके तैयार हो गया है। मेन मेथड को बंद कर देते हैं, फिर क्लास को बंद कर देते हैं और कोड को कंपाइल कर देते हैं और आउटपुट के लिए टेस्ट करते हैं। दोस्तों 9 एक नियॉन नंबर है और 10 एक नियॉन नंबर नहीं है। तो आइए ये वैल्यूज डाल के देखें। पहले 9 एक नियॉन नंबर आ रहा है। अब 10 डाल के देखते हैं तो नॉट अ नियॉन नंबर आना चाहिए। नॉट अ नियॉन नंबर आ रहा है, इसका मतलब हमारा प्रोग्राम एकदम परफेक्ट बना है। तो आइए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों सेकंड क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम टू जनरेट नियॉन नंबर्स बिटवीन 1 एंड 100। इसका आउटपुट है 1 एंड 9। 1 का स्क्वायर होता है 1 और 9 का स्क्वायर होता है 81। 9 का जो स्क्वायर 81 है, इसके डिजिट्स हैं 8 और 1। 8 और 1 को जोड़ते तो 9 वापस आ जाता है। दोस्तों इस क्वेश्चन का कोड बनाने के लिए हम क्वेश्चन नंबर 1 का कोड रीयूज कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 के कोड की मैंने कॉपी बना ली है, अब इसमें चेंजेस करेंगे। दोस्तों सबसे पहले तो जहाँ क्लास Q1 लिखा है उसको क्लास Q2 बना देंगे। फिर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन में इंट n हटा देंगे। हम n जो है यूजर से इनपुट नहीं कराएंगे, बल्कि कोड के अंदर ही फॉर लूप के जरिए जनरेट करेंगे। फॉर इंट n इक्वल टू 1, n इज लेस देन इक्वल टू 100, सेमीकोलन n प्लस प्लस। ये इसलिए हमने किया क्योंकि हमें 1 से लेकर 100 तक के बीच के नियॉन नंबर्स प्रिंट कराने हैं। इसके बाद इंट कैपिटल T इक्वल टू n स्टार n, फिर इंट कैपिटल S इक्वल टू 0, फिर वाइल कैपिटल T इज ग्रेटर देन 0, फिर वाइल का ब्रैकेट ओपन होगा फॉर इंट D इक्वल टू T mod 10, फिर S प्लस इक्वल टू D, फिर T स्लैश इक्वल टू 10, फिर वाइल का ब्रैकेट बंद हो जाएगा। दोस्तों इसके बाद कंडीशन चेक होगी, इफ s इक्वल टू n तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, और नियॉन नंबर मैसेज प्रिंट नहीं होगा बल्कि n की वैल्यू प्रिंट होगी, प्लस n का स्क्वायर भी प्रिंट कर देंगे। और इसका एल्स पार्ट हटा देंगे, क्योंकि अगर s n के बराबर नहीं है तो हमें वो मैसेज नहीं टाइप करना है कि नॉट अ नियॉन नंबर, और n की वैल्यू भी प्रिंट नहीं करनी है। इसके बाद फॉर लूप बंद हो जाएगा और उसके बाद हम कोड को कंपाइल कर देंगे और आउटपुट टेस्ट करेंगे। हमारा आउटपुट आना चाहिए 1 एंड 9। तो आइए टेस्ट करके देखें। हमारा आउटपुट आ रहा है 1 और 9। अब इसमें देखिए स्क्वायर इक्वल टू 81 हमने इसलिए किया क्योंकि हम चेक करके देख सकते हैं कि 8 प्लस 1 से 9 आ रहा है कि नहीं। तो आइए दोस्तों अब हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं। तो दोस्तों अब क्रिप्टॉन नंबर्स करते हैं। दोस्तों क्रिप्टॉन नंबर्स के ऊपर क्वेश्चन करने से पहले जान लें कि क्रिप्टॉन नंबर्स होते क्या हैं। सम ऑफ द डिजिट्स इन द क्यूब ऑफ अ क्रिप्टॉन नंबर इज इक्वल टू द नंबर इटसेल्फ। फॉर एग्जांपल 8 एक क्रिप्टॉन नंबर इसलिए है क्योंकि 8 का क्यूब होता है 512 और 512 के डिजिट्स हैं 5 एंड 1 एंड 2। इन्हें आपस में जोड़ दें अगर तो 8 आता है, विच इज इक्वल टू द ओरिजिनल नंबर इटसेल्फ, इसलिए 8 इज अ क्रिप्टॉन नंबर। उसी तरीके से 17 एक क्रिप्टॉन नंबर इसलिए है क्योंकि 17 का क्यूब होता है 4913 और इसके डिजिट्स हैं 4, 9, 1 एंड 3। इन्हें आपस में जोड़ दें तो 17 वापस आ जाता है, इसलिए 17 एक क्रिप्टॉन नंबर होता है। 5 एक क्रिप्टॉन नंबर इसलिए नहीं होता है क्योंकि 5 का क्यूब 125 होता है और 125 के डिजिट्स हैं 1, 2 एंड 5। इन्हें आपस में जोड़ दें तो 5 वापस नहीं आता है बल्कि 8 आ जाता है, विच इज़ नॉट इक्वल टू 5। उसी तरीके से 10 एक क्रिप्टॉन नंबर इसलिए नहीं है क्योंकि 10 का क्यूब होता है 1000 और 1000 के डिजिट्स हैं 1, 0, 0 एंड 0 और इनको जोड़ दें अगर तो 10 वापस नहीं आता है, 1 आता है, विच इज नॉट इक्वल टू 10। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 है राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर अ गिवन नंबर इज अ क्रिप्टॉन नंबर और नॉट। दोस्तों क्रिप्टॉन नंबर और नियॉन नंबर में बस एक ही फर्क है कि नियॉन नंबर में स्क्वायरिंग हो रही थी और क्रिप्टॉन नंबर में क्यूबिंग हो रही है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का कोड बनाने के लिए क्वेश्चन नंबर 1 का कोड रीयूज कर लेंगे। मैंने क्वेश्चन नंबर 1 का कोड कॉपी पेस्ट कर लिया है, बस इसमें अब माइनर चेंजेस कर देंगे। दोस्तों सबसे पहला चेंज होगा, जहां क्लास Q1 लिखा है उसको क्लास Q3 बना देंगे और इंट t इक्वल टू n स्टार n, मतलब स्क्वायरिंग की जगह n स्टार n यानी क्यूबिंग कर देंगे। और इफ स्टेटमेंट पे जाएंगे, इफ s इक्वल टू n तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में नियॉन नंबर की जगह क्रिप्टॉन नंबर कर देंगे और एल्स पार्ट में सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन नॉट अ क्रिप्टॉन नंबर कर देंगे। हमारा कोड बन करके तैयार हो गया है, इसको कंपाइल कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं और आउटपुट के लिए टेस्ट करते हैं। दोस्तों 8 और 17 क्रिप्टॉन नंबर्स होते हैं, आइए टेस्ट करके देखें। पहले डाल के देखते हैं, 8 क्रिप्टॉन नंबर आ रहा है। दोस्तों अब 17 डाल के देखते हैं, ये भी क्रिप्टॉन नंबर आ रहा है। दोस्तों 5 और 10 क्रिप्टॉन नंबर्स नहीं होते हैं, तो आइए चेक करके देखते हैं। पहले 5 डाल के देखते हैं तो नॉट अ क्रिप्टॉन नंबर आ रहा है। अब 10 डाल के देखते हैं, ये भी नॉट अ क्रिप्टॉन नंबर आ रहा है। इसका मतलब हमारा आउटपुट सही है और हमारा प्रोग्राम एकदम परफेक्ट बना है। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है राइट अ प्रोग्राम टू जनरेट क्रिप्टन नंबर्स फ्रॉम 1 to 100 और इसका आउटपुट है 1, 8, 17, 18, 26 एंड 27। दोस्तों हम जानते हैं कि क्रिप्टन नंबर्स और नियॉन नंबर्स में बस क्यूबिंग और स्क्वायरिंग का फर्क है, इसलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 का कोड रीयूज करके क्वेश्चन नंबर 4 का कोड बना लेंगे। दोस्तों मैंने क्वेश्चन नंबर 4 का कोड बनाने के लिए क्वेश्चन नंबर 2 का कोड की कॉपी बना ली है। अब इसमें बस माइनर चेंजेस करते हैं। दोस्तों सबसे पहला चेंज होगा, क्लास Q2 को हम क्लास Q4 बना देंगे और फिर int t इक्वल टू n स्टार n की जगह int t इक्वल टू n स्टार n कर देंगे, क्योंकि अब स्क्वायरिंग नहीं क्यूबिंग होगी। और फिर इफ स्टेटमेंट पे जाएंगे और इफ s इक्वल टू n सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन n प्लस क्यूब इक्वल टू n स्टार n कर देंगे। हमारा कोड बन करके तैयार हो गया है, इसको कंपाइल कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं और आउटपुट के लिए टेस्ट करते हैं। दोस्तों हमारा आउटपुट आ रहा है 1, 8, 17, 18, 26 एंड 27 और वही आउटपुट हमारे क्वेश्चन में भी था 1, 8, 17, 18, 26, 27। दोस्तों इस आउटपुट की हम लास्ट लाइन देखें अगर, तो वो है 27, क्यूब इक्वल टू 19,683। 19,683 is the cube of 27 and 1 plus 9 plus 6 plus 8 plus 3 is 27. So 27 is a क्रिप्टॉन नंबर। उसी तरीके से सेकेंड लास्ट लाइन है 26, क्यूब इक्वल टू 17576। 1 plus 7 plus 5 plus 7 plus 6 is 26. So 26 is a क्रिप्टॉन नंबर। थर्ड लास्ट लाइन है 18, क्यूब इज इक्वल टू 5832। 5832 is the cube of 18 and 5 plus 8 plus 3 plus 2 is 18. So 18 is a क्रिप्टॉन नंबर। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि इस लिस्ट में क्रिप्टॉन नंबर्स हैं और उनके क्यूब्स भी हैं। क्यूब्स इसलिए दिए हुए हैं जिससे कि हम उन क्यूब्स की डिजिट्स का सम करके फाइंड कर सकें कि वो क्रिप्टॉन नंबर्स आ रहे हैं कि नहीं। दोस्तों आइए अब रेडॉन नंबर करते हैं। दोस्तों रेडॉन नंबर के ऊपर क्वेश्चंस करने से पहले जान लें कि रेडॉन नंबर होता क्या है। When a Redon number is raised to the power of 4, sum of the digits in the result obtained is equal to the Redon number itself. For example, 7 is a Redon number because 7 की पावर 4 कर दें अगर तो रिजल्ट आता है 2401 और इसकी डिजिट्स हैं 2, 4, 0 एंड 1।
इन डिजिट्स को आपस में ऐड कर दें तो 2 + 4 + 0 + 1 इज 7। 7 वापस आ गया, इसका मतलब 7 इज अ रेडॉन नंबर। दोस्तों उसी तरीके से 22 इज ऑल्सो अ रेडॉन नंबर बिकॉज 22 की पावर 4 कर दें अगर तो रिजल्ट आता है 2 3 4 2 5 6 और 2 3 4 2 5 6 की ये डिजिट्स आपस में जोड़ दें तो 22 वापस आ जाता है, इसलिए 22 एक रेडॉन नंबर होता है। दोस्तों 5 इज नॉट अ रेडॉन नंबर बिकॉज 5 की पावर 4 कर दें अगर तो 625 आता है और 625 की डिजिट्स हैं 6 2 एंड 5, इन्हें आपस में जोड़ दें तो 13 आता है, 5 वापस नहीं आता। 10 इज नॉट अ रेडॉन नंबर बिकॉज 10 की पावर 4 होता है 10,000 और इसके डिजिट्स हैं 1 0 0 0 एंड 0, इन्हें आपस में जोड़ दें तो 1 आता है, 10 वापस नहीं आता है। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर अ गिवन नंबर इज अ रेडॉन नंबर और नॉट। दोस्तों नियॉन नंबर, क्रिप्टॉन नंबर और रेडॉन नंबर में बस इतना फ़र्क है कि नियॉन नंबर में स्क्वायरिंग हो रही थी और क्रिप्टॉन नंबर में क्यूबिंग हो रही है और रेडॉन नंबर की पावर 4 कर दी गई है। तो दोस्तों क्वेश्चन 1 का कोड रीयूज करके क्वेश्चन 5 का कोड बना लेंगे। मैंने क्वेश्चन 1 का कोड कॉपी पेस्ट कर लिया है, अब इसमें माइनर चेंजेस करते हैं। सबसे पहला चेंज करेंगे, जहां क्लास Q1 लिखा है उसको क्लास Q5 बना देंगे। दोस्तों दूसरा चेंज होगा int t इक्वल टू n स्टार n स्टार n स्टार n, क्योंकि अब n की पावर 4 करनी है। और उसके बाद एक और चेंज होगा इफ s इक्वल टू n सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन रेडॉन नंबर, और एल्स पार्ट में भी चेंज होगा एल्स सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन नॉट अ रेडॉन नंबर। बाकी कोड सेम टू सेम रहेगा और कोई चेंजेस नहीं करने हैं। अब हम कोड को कंपाइल कर देते हैं और क्लोज कर देते हैं और आउटपुट के लिए टेस्ट करते हैं। दोस्तों 7 और 22 रेडॉन नंबर्स होते हैं, तो आइए टेस्ट करके देखें। 7 रेडॉन नंबर आ रहा है और 22 ये भी रेडॉन नंबर आना चाहिए, रेडॉन नंबर आ रहा है। दोस्तों 5 और 10 रेडॉन नंबर्स नहीं होते हैं, तो आइए टेस्ट करके देखें। 5 डाल के देखते हैं, नॉट अ रेडॉन नंबर आ रहा है। अब 10 डाल के देखते हैं, ये भी नॉट अ रेडॉन नंबर आना चाहिए, नॉट अ रेडॉन नंबर आ रहा है। इसका मतलब हमारा आउटपुट सही है और प्रोग्राम एकदम परफेक्ट बना है। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 है राइट अ प्रोग्राम टू जनरेट रेडॉन नंबर्स फ्रॉम 1 to 100 और इसका आउटपुट है 1 7 22 25 28 एंड 36। दोस्तों इन नंबर्स के साथ इनकी 4th पावर्स भी दे रखी हैं। फॉर एग्जांपल 36 रेज टू द पावर 4 इज 1679616 और इसकी डिजिट्स हैं 1 6 7 9 6 1 एंड 6, इन्हें आपस में जोड़ दें तो 36 वापस आ जाता है, इसलिए 36 इज अ रेडॉन नंबर। उसी तरीके से 28 की पावर 4 होती है 614656 और इस नंबर की डिजिट्स आपस में ऐड कर दें तो 28 वापस आ जाता है। तो दोस्तों रेडॉन नंबर्स की लिस्ट जनरेट करने के साथ साथ उनकी 4th पावर्स भी जनरेट करेंगे, जिससे कि आसानी से चेक हो जाए कि सम ऑफ डिजिट्स रेडॉन नंबर्स के बराबर आ रही हैं कि नहीं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का कोड बनाने के लिए क्वेश्चन नंबर 2 का कोड रीयूज कर लेंगे। मैंने क्वेश्चन नंबर 2 का कोड कॉपी पेस्ट कर लिया है, बस उसमें इधर उधर माइनर चेंजेस कर देंगे। सबसे पहला चेंज करेंगे, जहां क्लास Q2 लिखा है उसको क्लास Q6 बना देंगे। दूसरा चेंज होगा इन t इक्वल टू n स्टार n स्टार n स्टार n, क्योंकि अब स्क्वायरिंग नहीं बल्कि n की पावर 4 करनी है। और उसके बाद एक चेंज और होगा, स्क्वायर की जगह 4th पावर और n स्टार n की जगह n स्टार n स्टार n स्टार n। बाकी और कोई चेंज नहीं करना होगा, हमारा प्रोग्राम बन करके तैयार हो गया है। इसे कंपाइल कर देते हैं और क्लोज कर देते हैं और आउटपुट के लिए टेस्ट करते हैं। दोस्तों हमारा आउटपुट आ रहा है 1 7 22 25 28 एंड 36।
और यही आउटपुट जो है हमारे क्वेश्चन में भी था 1, 7, 22, 25, 28 एंड 26। इसका मतलब हमारा प्रोग्राम एकदम परफेक्ट बना है। दोस्तों इस वीडियो में हमने जो भी प्रोग्राम्स बनाए हैं उनकी सॉफ्ट कॉपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक पर मिल जाएगी।